तीन देवरानियां। सबसे बड़े भाई की पत्नी का नाम था विमला। उसकी तीन देवरानियां थी, सीमा, दिव्या और कल्पना। विमला सबसे बड़ी होने के कारण अपनी तीनों देवरानियों को कई बातों पर टोक दिया करती थी और उन्हें हमेशा सही और गलत के बारे में बताती रहती थी, जिसकी वजह से तीनों देवरानियां विमला के खिलाफ हो चुकी थी। और एक दिन तीनों मिलकर बातें करने लगी। जेठानी जी ने तो हमारा जीना मुश्किल कर दिया है। सही कहती हो कल्पना, जेठानी जी हर बात पर टोकती रहती है। ऐसे मत करो, वैसे मत करो, भला ये भी कोई बात है? मेरे घर वालों ने तो इस घर में मेरी शादी ये सोचकर की थी कि सास नहीं है, चैन से जी पाऊंगी, लेकिन जेठानी जी तो सास से भी बढ़कर है। उसी वक्त विमला वहां पर आती है और तीनों को बात करते हुए सुन लेती है। सुबह सुबह मेरी चुगली करने से कुछ नहीं होगा। जाओ, अपने अपने घर के काम खत्म करो। जेठानी जी, आप हमेशा हम पर हुक्म चलाती रहती हैं। क्या अब हम आपस में बात भी नहीं कर सकते? अरे बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन तुम तीनों को घर के जो भी काम दिए हुए हैं ना, पहले वो पूरा करो। सारा दिन तो हम काम ही करते रहते हैं, 2 घड़ी बातें करने लगे तो आपको इतना बुरा लग गया। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। कल्पना, तुम रसोई का काम संभालो। दिव्या, तुम घर की साफ सफाई करो। और सीमा, तुम बाजार जाकर सब्जी और राशन खरीद कर लाओ। तुम तीनों को अपने अपने काम पता है ना? विमला के डर से तीनों अपने अपने काम में लग जाती है। उन तीनों के जाने के बाद विमला कहती है, ये तीनों कितनी नादान है, समझने की कोशिश ही नहीं करती कि मैं तो इन्हें मिलजुल कर रहना सिखाना चाहती हूँ। भगवान जाने इन तीनों को कब अकल आएगी। अगले दिन सुबह के वक्त, अरे दिव्या, ये अभी तक घर की साफ सफाई नहीं हुई, क्या कर रही हो तुम इतनी देर से? वो क्या है ना जेठानी जी, आज मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है, तो मुझसे झाड़ू पोछा नहीं किया जाएगा। कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, अपने कमरे में जाकर आराम करो। सफाई का काम आज कल्पना और सीमा मिलकर करेंगी। जेठानी जी, लेकिन मुझे तो रसोई में खाना बनाने का काम मिला है ना? और मुझे तो बाजार के काम करने की ड्यूटी मिली हुई है, भला मैं क्यों सफाई करूं? तुम उसकी चिंता मत करो, खाना मैं बना लूंगी। और रही बात बाजार के काम की, तो आज घर में सब्जी भी है और कुछ लेकर भी नहीं आना है, इसलिए तुम कल्पना की मदद करो। अरे लेकिन हम दिव्या के काम क्यों करें? सबको अपने अपने काम करने हैं ना। यही तो मैं तुम तीनों को सिखाना चाहती हूँ कि परेशानी के वक्त एक दूसरे की मदद करनी है। चलो अब जल्दी से घर की साफ सफाई में मदद करो। कुछ दिनों के बाद हमारे दूर के रिश्तेदारी में शादी है और मुझे वहां पर जाना है। मैं चाहती हूँ कि मेरे जाने के बाद तुम तीनों अपना अपना काम जिम्मेदारी से करो। जी जेठानी जी, हम अपना काम ठीक से करेंगे। आप आराम से शादी में जाकर आओ, चाहो तो 2 दिन की जगह 4 दिन रुक जाना। हाँ जेठानी जी, अब आप कुछ दिन यहाँ नहीं रहेंगी तो हमें भी तो छुट्टी जैसा महसूस होगा। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, मैं 2 ही दिन में वापस आ जाऊंगी, समझी? तुम तीनों अपना अपना ख्याल रखना और रात को दरवाजे को ताला लगाकर सोना। इसके बाद विमला रिश्तेदार की शादी के लिए चली जाती है। उसके जाने के बाद मुझे लगता है कि हम तीनों को मिलकर कुछ करना चाहिए। तुम कहना क्या चाहती हो? किस बारे में बात कर रही हो? अरे जेठानी जी के बारे में। मुझे लगता है कि हम तीनों को मिलकर उन्हें सबक सिखाना पड़ेगा। लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? हम तीनों तो उनसे छोटी हैं, वो तो हम पर बहुत भारी पड़ती हैं। अरे बड़ी हुई तो क्या हुआ, हम क्या जिंदगी भर उनके गुलाम बनकर रहेंगे? और अगर हम तीनों ने मिलकर कुछ नहीं किया तो पूरी जिंदगी वो हमसे ऐसे ही काम करवाएंगी और हम पर हुक्म चलाती रहेगी। तो ठीक है, तुम ही कुछ बताओ, हम क्या कर सकते हैं? हाँ, वैसे भी यही सही मौका है। जेठानी जी अभी यहाँ पर नहीं है, हम कुछ प्लानिंग भी तो कर सकते हैं। मेरे पास ना एक आइडिया है। जेठानी जी अभी यहाँ पर है नहीं, मैं एक आदमी को जानती हूँ, वो चोरी का काम करता है। हम एक काम करेंगे, उससे कहेंगे कि वो रात को हमारे घर में आए और जेठानी जी के सारे गहने चुरा कर ले जाए। लेकिन जेठानी जी तो अपने गहने शादी में लेकर गई होंगी ना? अरे नहीं नहीं, दूर की रिश्तेदारी की शादी में गई है
और अपने सारे गहने यहीं छोड़ कर गई है। और सासू माँ के पुराने गहने भी जेठानी जी के पास ही तो रहते हैं। अरे यही अच्छा मौका है, हम तीनों कह देंगे कि हम तो गहरी नींद में सोए हुए थे, रात को घर में चोर घुस आया और जेठानी जी के कमरे में कोई नहीं था, इसलिए वो उनके सारे गहने चुरा कर ले गया। क्यों, सही आइडिया है ना? हाँ बिल्कुल सही कहा। और वैसे भी जेठानी जी हम तीनों को यहाँ छोड़कर हम तीनों के पतियों को अपने साथ शादी में ले गई हैं, और जेठ जी को भी। तो हम क्या घर की रखवाली करने के लिए हैं? घर में जब इतनी बड़ी चोरी होगी और उनके सारे गहने चोरी में चले जाएंगे तो अपने आप अकल ठिकाने आ जाएगी। लेकिन सासू माँ के गहने चोरी होने पर नुकसान तो हमारा ही होगा ना। वो तो हमारी भी संपत्ति है, हमारे भी हाथ नहीं आएगी अगर चोरी में चली गई तो। तुम उसकी चिंता मत करो, मैंने चोर से सारी बात कर ली है। सासू माँ वाले गहने वो चुपचाप मुझे लाकर दे देगा और हम तीनों उन्हें आपस में बांट लेंगे। जेठानी जी के गहने चोर अपने पास रख लेगा, लेकिन ध्यान रखना, जब पूछताछ हो तो हम तीनों में से कोई भी एक दूसरे के खिलाफ नहीं बोलेगा। उसके बाद कल्पना एक चोर को कहकर अपने घर में चोरी करने का प्लान बनाती है और उस चोर से कहती है कि वो विमला के सारे गहने अपने साथ लेकर चला जाए। अगली रात वो चोर अपने 4-5 साथियों के साथ उनके घर में घुस आता है। सबसे पहले वो विमला के कमरे में चोरी करता है और उसके बाद अपने साथियों से कहता है, इस घर की औरतों में आपस में बड़ी फूट है। अरे अपने ही घर में चोरी करने के लिए कहती है। मुझे लगता है हमें इन 3 औरतों के गहने भी यहीं से चुरा लेना चाहिए। हाँ हाँ भाई, सही कहते हो, इसमें हमारा ही फायदा है। और इन औरतों ने तुम्हारे सामने जो अपनी सास के गहने वापस करने वाली शर्त रखी थी ना, वो भी पूरी करने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी अपने ही घर में चोरी करने के इल्जाम में यह खुद ही फंसने वाली है। चलो फिर इन तीनों को पकड़कर रस्सी से बांध देते हैं और पूरा घर लूट लेते हैं। चोर और उसके साथी मिलकर सीमा, कल्पना और दिव्या को रस्सी से बांध देते हैं और फिर उन तीनों के गहने भी लूटने लगते हैं। लेकिन ठीक उसी वक्त विमला और घर के सारे आदमी वहां पहुंच जाते हैं। खबरदार, जो मेरी देवरानियों को कुछ भी करने की कोशिश की, मेरे और मेरे घर के आदमियों के रहते तुम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। घर के लोगों को अचानक इस तरह आया देख चोर और उसके साथी घबरा जाते हैं और घबराते हुए कहते हैं, हमारी कोई गलती नहीं है, इन तीनों ने ही हमसे कहा था आपके गहने लूटने के लिए। क्यों, क्या तुम तीनों ने खुद के ही घर में चोरी करने का प्लान बनाया? ऐसी क्या बात हो गई? नहीं जेठानी जी, ये तो कल्पना भाभी का प्लान था। हाँ हाँ, कल्पना ने ही हमसे कहा था कि वो आपके सारे गहने चोर को चोरी करने के लिए दे देंगे। ये तुम दोनों क्या कह रही हो? तुम दोनों ने भी तो मेरा साथ दिया और अब जब पकड़े गए तो सारा इल्जाम अकेले मेरे ऊपर लगा दिया। देखा, तुम तीनों में आपस में बिल्कुल भी एकता नहीं है और इस बात का फायदा इस चोर ने भी उठाना चाहा। जब तुम तीनों आपस में एक दूसरे का साथ नहीं दे सकती तो कोई बाहर वाला तुम्हारा साथ क्या देगा? तुम्हारी बेवकूफी की वजह से आज हमारा पूरा घर लूट जाता और तुम तीनों की जान भी खतरे में पड़ जाती। हमें माफ कर दीजिए जेठानी जी, हमने आपको गलत समझा। आप तो हमेशा हमें सही बात सिखाने की, दिखाने की कोशिश करती आई हैं। आगे से हम कोई गलती नहीं करेंगे।